हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक लास्ट कुछ दिन से लगातार न्यूज़ में है। फ्राइडे को ये स्टॉक लगभग 20% अप था क्योंकि सुदर्शन एक्वायर्ड सेकंड बिगेस्ट पिगमेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। इस स्टॉक में मैं पिछले 1 साल के आसपास से इन्वेस्टेड हूँ एंड माई इन्वेस्टमेंट थीसिस प्लेड आउट ऑलमोस्ट द सेम वे एज आई एक्सपेक्टेड। हाउएवर, सुदर्शन अब वो कंपनी नहीं रही जो 1 साल पहले थी। बिजनेस बदल गया, मार्जिन्स बदल गए, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो इट्स टाइम टू री इवेल्युएट सुदर्शन केमिकल्स। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मार्केट इस बात पर हमें पैसा बना के नहीं देगी कि पास्ट में स्टॉक ने क्या किया था, बल्कि हमारा पैसा इस बात पर बनेगा कि फ्यूचर में स्टॉक क्या करने वाला है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुदर्शन का फ्यूचर क्या है। पास्ट में जो हुआ वो हुआ। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम सुदर्शन का धंधा डिस्कस करेंगे कि बिजनेस है क्या और फ्यूचर में ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं कि सुदर्शन में हमें वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखेगी, वैल्यू ग्रोथ भी दिखेगी और मार्जिन ग्रोथ भी दिखाई देगी। फाइनली हम बात करेंगे कि जब स्टॉक इतना ज़्यादा रनअप दे देता है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहता। तो हम फाइनली रिस्क की बात करेंगे कि सुदर्शन में किस तरीके के रिस्क हैं। इस फाइनल सेक्शन में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि नया जो एक्विजिशन ये कर रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो उस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं इस स्टॉक में बायस्ड हो सकता हूं क्योंकि मैंने इस स्टॉक को 1 साल पहले खरीदा था। मैं ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूं। तो जब भी आप इस स्टॉक को या किसी भी और स्टॉक को खरीदें तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद ही स्टॉक को खरीदें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस क्या है। देखिए, इनका बिजनेस है पिगमेंट का। ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है पिगमेंट स्पेस में। भी इन्होंने रिसेंटली ह्यूबेक, एक जर्मन कंपनी है जो 2nd लार्जेस्ट प्लेयर हुआ करती थी, उसको एक्वायर किया है, जिसकी वजह से स्टॉक ने रनअप दिया है। ये 2 तरीके के केमिकल्स बनाते हैं। एक स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, स्पेशलिटी पिगमेंट्स हैं, और एक है बल्क पिगमेंट्स। बल्क पिगमेंट्स वो होते हैं जो कमोडिटी प्ले होता है, यानी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर। डिफरेंट प्लेयर्स मार्केट में जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाइनीज प्लेयर्स जो भी बना रहे हैं और सुदर्शन जो बना रहा है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए जो बल्क पिगमेंट्स होते हैं उनमें आपके मार्जिन्स कम होते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है और कंपनी के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती। तो जो ये बल्क केमिकल्स बनाते हैं वो लगभग इनके रेवेन्यू का 32% के आसपास है आज के दिन में। उसके बाद आते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स। इन केमिकल्स में आपके पास डिफरेंशिएशन फैक्टर है और यहाँ पर मार्जिन्स भी ज़्यादा हैं। लगभग 4 से 5% के आसपास मार्जिन्स इन स्पेशलिटी केमिकल्स आर मोर देन द बल्क केमिकल्स। उसके बाद इन केमिकल्स को अगर कोई क्लाइंट खरीदता है तो उनको अप्रूव करने में भी 6 से 12 महीने लग जाते हैं। तो यानी एक अप्रूवल साइकिल के थ्रू ये केमिकल्स मार्केट में बेचे जाते हैं, जिससे क्लाइंट स्टिकीनेस आ जाती है। ये जो स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है ना, ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, लगभग 9% कैगर से ग्रो कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि आज के दिन में डिमांड है सस्टेनेबल केमिकल्स की, यानी जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो और ड्यूरेबल हो। तो इसीलिए बहुत सारी क्लाइंट्स और जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल की। इसलिए सुदर्शन भी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है फ्रॉम बीइंग अ बल्क केमिकल प्लेयर टू स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर। आज के दिन में 68% के आसपास रेवेन्यू इनका स्पेशलिटी केमिकल से आता है। अब सवाल उठता है, पिगमेंट्स होते क्या हैं? देखिए, पिगमेंट्स आर कलरिंग एजेंट्स। जो भी पेंट्स के अंदर आप कलर देखते हैं या कॉस्मेटिक्स के अंदर कलर्स देखते हैं या इंक के अंदर कलर देखते हैं या फिर आप प्लास्टिक के अंदर जो कलर देखते हैं वो पिगमेंट से आता है। तो पिगमेंट इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री फॉर ऑल दीज इंडस्ट्रीज। सुदर्शन का लगभग 50% के आसपास रेवेन्यू आता है पेंट से, उसके बाद 30% आता है प्लास्टिक से। एक्सपोर्ट्स लगभग 50% के आसपास है, 50% डोमेस्टिक है। मैनेजमेंट से पूछा कि इनकी यूएसपी क्या है, सुदर्शन की यूएसपी क्या है, व्हाट डिफरेंशिएट सुदर्शन फ्रॉम अदर पिगमेंट प्लेयर्स इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो इन्होंने बताया कि जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, यानी जितने तरीके के पिगमेंट्स ये अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, इतनी ब्रॉड बास्केट शायद ही किसी प्लेयर के पास है पूरी दुनिया में। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ कहाँ से आ सकती है, व्हाट आर द ट्रिगर्स। देखिए, जब मैंने 1 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस था कि ये एक सिक्लिकल प्ले है, यानी मैं स्टॉक को खरीद रहा था बॉटम पे, बॉटम ऑफ देयर मार्जिन्स, बॉटम ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो सब चीज़ें उस समय बॉटम के ऊपर थी और मुझे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आ रहा था। हाउएवर, अब पिछले 1 साल में स्टॉक ने लगभग 150% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो वो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें प्राइस में दिखाई दे रहा था ना 1 साल पहले, वो नजर नहीं आ रहा। अब जितनी भी ग्रोथ आएगी ना, वो फंडामेंटल्स के ऊपर आएगी, यानी सेल्स ग्रोथ कितनी स्पीड से हो रही है, टॉप लाइन कितनी स्पीड से ग्रो हो रही है, बॉटम लाइन कितनी स्पीड से ग्रो हो रही है, स्टॉक्स के मार्जिन और कितने इंप्रूव हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें नज़र बनानी होगी अगर हमें इस स्टॉक से अगर पैसा कमाना है आज के दिन में, तो क्योंकि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म हो चुका है। तो सबसे बड़े ट्रिगर की बात करते हैं, वो है सेल्स ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी विल कंटिन्यू टू शो
टॉप लाइन ग्रोथ इन फ्यूचर ऑल्सो। सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं तो 2024 में कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, लेकिन कहा है कि 2025 की भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो केमिकल कंपनीज की साइकिल थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होने लग गई है, क्योंकि हमें डी स्टॉकिंग नजर आ रही है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके पास जो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता रीस्टॉकिंग कर रहे हैं, यानी डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2 years डाउन द लाइन की सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में आती रहेगी, और ये साइकिल जो शायद 2023 में शुरू हुई थी वो कंटिन्यू रहेगी 2024 तक, 25 तक या 2027 तक भी। इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि देर इज अ वॉर गोइंग ऑन इन द पेंट इंडस्ट्री, जो सुदर्शन का 50% बिजनेस है। आदित्य बिरला ग्रुप ने रिसेंटली ग्रेसिम पेंट्स लॉन्च करने का प्लान किया है, और एशियन पेंट और बर्जर पेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा JSW का भी पेंट का बिजनेस आ रहा है। तो इसकी वजह से पेंट्स धंधे के अंदर बहुत ज़्यादा एक लड़ाई का माहौल लग रहा है, कौन ज़्यादा मार्केट शेयर को ग्रैब कर सकता है। सुदर्शन जैसे प्लेयर जो ग्रेसिम को भी अपना पिगमेंट बेचते हैं और एशियन पेंट को भी अपना पिगमेंट बेचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सुदर्शन को बेनिफिट ही होगा इस लड़ाई का, क्योंकि वो दोनों को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी आहिस्ता 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 रीस्टॉकिंग दिखाई देने लग गई है, यूरोप में, अमेरिकाज में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में। इसके अलावा एपेक में, यहाँ सब जगह पर सुदर्शन की मैनेजमेंट कहती है कि हमारी सेल्स ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा ह्यूबेक ने अप्रैल के आसपास अपनी बैंकरप्सी फाइल की थी इस साल। उसके बाद सुदर्शन की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो मार्केट है ना उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन नजर आ रही है, क्योंकि जो क्लाइंट्स थे ह्यूबेक के वो नए सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं, और जो अप्रूवल साइकिल 6 से 12 महीने की हुआ करती थी वो घट के 3 महीने के आसपास हो गई है। सुदर्शन को ह्यूबेक की बैंकरप्सी से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में। सो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स ग्रोथ तो आ जानी चाहिए सुदर्शन में अगले 2-3 साल में। दूसरा बड़ा ट्रिगर हो सकता है मार्जिन। देखिए सुदर्शन के मार्जिन कोविड के बाद 2020 से 2023 तक लगातार क्रैश किए। हाउएवर दे आर बैक टू नॉर्मल नाउ। अराउंड 14-15% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन सुदर्शन कर रहा है आज के दिन में। इज देयर अ फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, सवाल ये उठता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप है, क्योंकि नंबर 1 जो ग्रोस मार्जिन है ना वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। किस वजह से? एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर रहे हैं, क्योंकि क्रूड का डेरिवेटिव है, क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं तो इनका जो मेन रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस गिर रहे हैं। उसके बाद कोल के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। एनर्जी कॉस्ट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 30% ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट। ठीक है, अगर कोल के प्राइसेस सॉफ्टन होते हैं तो सुदर्शन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिक के चार्जेस भी आहिस्ता आहिस्ता जो रेड सी क्राइसिस हुआ था उसके बाद इंप्रूव हो रहे हैं। इस वजह से ग्रोस मार्जिन्स ऑफ सुदर्शन शुड इंप्रूव विद टाइम। रीजन नंबर 2, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता सुदर्शन जा रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ फ्रॉम बल्क केमिकल। आज के दिन पे 68% इनका स्पेशलिटी धंधा है, जो धंधा इंप्रूव होकर हो जाएगा लगभग 74% के आसपास अगले 3 साल के अंदर। अब आप पूछेंगे कैसे हो जाएगा, तो इन्होंने ना एक कैपेक्स किया था 2020 से 2023 के बीच में ऑलमोस्ट 750 करोड़ के आसपास, जो इन्होंने 2023 में कैपिटलाइज किया है। वो कैपेक्स इनका बेसिकली फोकस करता है स्पेशलिटी केमिकल में, और जैसे जैसे उसकी वॉल्यूम्स बढ़ेंगी परसेंटेज ऑफ स्पेशलिटी इन देयर प्रोडक्ट मिक्स विल इंप्रूव। और स्पेशलिटी का जो मार्जिन है वो 4 या 5% ज़्यादा हाई मार्जिन है इन कंपेयर टू बल्क केमिकल, और जो सिक्लिकल बिजनेस है वो बल्क केमिकल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्पेशलिटी केमिकल। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्कोप है मार्जिन इंप्रूव होने में यहाँ पर भी। उसके बाद इनका फोकस आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है एक्सपोर्ट बिजनेस की तरफ। जो इनके नए स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जैसे HPP, हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स लाइक येलो अजोर, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मैनेजमेंट को ऐसा महसूस होता है कि अगले 2-3 साल में इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा 50% से, विच इज़ अगेन मार्जिन एक्रेटिव। मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने कहा कि हमें सबसे बड़ा जो मार्जिन में बेनिफिट होगा ना वो होगा इकोनॉमी ऑफ स्केल का। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन शायद इंप्रूव हो ही जाएंगे। आज के दिन में 14-15% के आसपास है, तो हो सकता है 16-17% के आसपास हो जाए। दो मैनेजमेंट ने कोई गाइडलाइंस दी नहीं है इसके बारे में, है ना। दे आर वेरी कॉशियस और बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट देते हैं जब भी मैनेजमेंट से पूछते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म नजर आता है मैनेजमेंट की कमेंट्री में। हो सकता है 2 या 3% से मार्जिन एक्सपेंशन की अगले 2-3 साल में हम उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा ट्रिगर, वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए कंपनी ने 750 करोड़ का 750 करोड़ का कैपेक्स 2020 से 2023 के बीच में कर दिया। वो कैपेक्स आज के दिन में सिर्फ 15 से 20% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है, यानी खर्चा हो चुका, ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुका पिछले कुछ सालों में, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अभी नजर आने नहीं शुरू हुए हैं।
वो बेनिफिट नजर आएंगे 2027 तक। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की एग्जैक्ट फिगर मैनेजमेंट ने नहीं दी, लेकिन शायद 15 से 20% या 25% के आसपास उनकी यूटिलाइजेशन है। जैसे जैसे ये यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, कंपनी का खर्चा नहीं बढ़ेगा लेकिन सेल्स बढ़ेगी, हो गया ना ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में प्ले आउट हो सकता है अगले 2-3 साल में। इवन मैनेजमेंट भी अपनी कॉन कॉल्स में बार बार कमेंट्री में बार बार बोल रही है कि हाँ ऑपरेटिंग लेवरेज का हमें बेनिफिट होगा आगे जाकर। देयर गाइडेंस इज कि 3,000 से 3,500 करोड़ तक के आसपास की हम सेल्स दिखा देंगे 2027 तक। हाउएवर आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं अपना जो एस्टिमेट है उसे बहुत कंजर्वेटिवली ले रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर हिस्टोरिकली उनका एसेट टर्न देखा जाए तो उनकी सेल्स लगभग 4,000 करोड़ के आसपास आ सकती है। देखिए ये श्योरिटी से नहीं कह सकता मैं, जब मैनेजमेंट ही कुछ नहीं बोल रही तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन अगर हिस्टोरिकली हम ट्रेंड देखते हैं कि उनकी एसेट टर्न कितनी रही है और उससे कंपैरिजन करते हैं आज के दिन में, तो आई थिंक 37-3800 करोड़ के आसपास तो हो ही जाना चाहिए उनकी सेल्स अगले 2-3 साल में। उसके बाद अगला ट्रिगर है फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। देखिए बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी इज लुकिंग वेरी हेल्दी। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 के आसपास है, विच इज़ वेरी मैनेजेबल। कंपनी कह रही है इसको और बेटर करेंगे, इसको और इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा इनकी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो लगभग 70 डेज के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 66 डेज के आसपास आ गई थी, इस क्वार्टर में 73 डेज के आसपास है, विच इज अगेन वेरी कंफर्टेबल। दो देर इज नॉट मच स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर इसी लेवल को कंपनी मेंटेन रखती है फ्यूचर में तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। कि बैलेंस शीट की क्वालिटी है उससे भी मैं काफी इंप्रेस हूं और मुझे ऐसा लगता है दिस कैन एक्ट एज अ ट्रिगर एंड रीरेट दिस कंपनी। अब इस स्टॉक के साथ ना सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्राइस एक्शन यानी स्टॉक का प्राइस जो 2-3 साल में बढ़ना चाहिए था ना, वो स्टॉक सिर्फ 1 साल में रिटर्न दिखा दिया। अब इस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कम हो जाता है, तो जो रिस्क होता है ना वो बढ़ जाता है। इस स्टॉक्स में बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं, ध्यान से सुनिएगा। रिस्क नंबर 1, इट्स अ सिक्लिकल स्टॉक इन अ सिक्लिकल इंडस्ट्री एंड वी आर नॉट एट द बॉटम। हम एक सिक्लिकल स्टॉक में बैठे हैं जो आज के दिन में बॉटम पर नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रोस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, एसेट टर्न, कुछ भी तो चीज आज के दिन में बॉटम पे नहीं है, सभी एवरेज पे आ गई। हाँ ये है कि वो बहुत ज्यादा हाई नहीं हुए हैं लेकिन एवरेज पे है। यानी अगर इस स्टॉक को पैसा बनाना है यहां से तो अपने फंडामेंटल्स पर पैसा बनाना पड़ेगा, अपनी सेल्स ग्रोथ की टॉप लाइन ग्रोथ पर इनको, अपने मार्जिन एक्सपेंशन पर, अपने पैट की ग्रोथ के ऊपर इनको पैसा बना के देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अगर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती और ग्रोस मार्जिन और जितने भी मार्जिन है ऑपरेटिंग मार्जिन है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस की करेक्शन होने के चांसेस हैं, खासकर कंसीडरिंग कि पिछले 1 साल में स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये हो गया। रिस्क नंबर 2 की बात कर देता हूँ, मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल। रिको इंडस्ट्रीज करके इनकी एक सब्सिडरी है जो कैपिटल गुड्स बनाती है। अब ये एक ऐसी सब्सिडरी है, ना ये कंपनी उसे बेच रही, ना उसे प्रॉफिटेबल बना पा रही, ना उसे अच्छी तरह टर्न अराउंड कर पा रही। मैनेजमेंट हर बार मैं कॉन कॉल में बोल देती है कि अगले 2 साल में 3 साल में हम इस कंपनी को टर्न अराउंड करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। इससे क्या रिस्क बढ़ता है कि जो प्रॉफिट पिगमेंट बिजनेस में हो रहा है उसको उठा के ये कंपनी कहीं इसमें रिको में न डाल दे। कैपिटल गुड्स की सारी कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर आर डूइंग रियली वेल, लेकिन रिको अभी भी अच्छा नहीं कर रही। आपको नहीं लगता कि ये सब्सिडरी ने बेच देनी चाहिए जल्दी से जल्दी? मुझे ऐसा लगता है अगर मैनेजमेंट ये स्टेप लेती है, विच इज़ हाईली अनलाइकली, क्योंकि उनकी कमेंट्री इस तरीके की है कि हम इसको टर्न अराउंड करने की कोशिश करेंगे। इतने साल से टर्न अराउंड नहीं कर पा रहे तो अब कैसे करोगे? अब हम बात करते हैं सबसे बड़े रिस्क की जो आज के दिन में सुदर्शन के अंदर है। सुदर्शन ने एक्वायर किया है ह्यूबेक जर्मनी के पिगमेंट बिजनेस को। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी बड़ा पिगमेंट बिजनेस था ह्यूबेक का, वो सुदर्शन एक्वायर कर रहा है लगभग 1180 करोड़ के आसपास। अब सुदर्शन आज के दिन में तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर था दुनिया में और ह्यूबेक नंबर 2, यानी सुदर्शन एक्वायर कर रहा है अपने से कहीं ज्यादा बड़े प्लेयर को। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं। स्टॉक का प्राइस लगभग 20% ऊपर था फ्राइडे को। अब सुदर्शन वर्ल्ड का नंबर 2 पिगमेंट प्लेयर बन जाएगा। जापान की कंपनी है जो इससे बड़ी कंपनी है आज के दिन में। इससे सुदर्शन को फायदा क्या होगा? सुदर्शन को सबसे पहले मिलेगी टेक्नोलॉजी, उनको मिलेंगे नए क्लाइंट्स, नई ज्योग्राफीज, खासकर यूरोपियन ज्योग्राफी, अमेरिकन ज्योग्राफी, बोथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उसके बाद एपेक। यहाँ पर रेडीमेड क्लाइंट मिलेंगे जिनको वो लगातार सर्व कर सकते हैं। उनको कस्टमर एक्वायर करने के लिए जो मेहनत पहले करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ेगी।
उसके बाद जो इनका पोर्टफोलियो है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। जो इकोनॉमी ऑफ स्केल की मैंने बात की थी वीडियो के पिछले सेक्शन में, वो इनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलने लग जाएगा जब ये ह्यूबेक को अपने साथ इंटीग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह। हाउएवर देयर इज अ कैच। जब भी आप इतनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करते हो ना, अपने साइड से भी बड़ी कंपनी को एक्वायर करते हो, तो वो एक बड़ी मछली की तरह होती है जिसको आपने निगल तो लिया, लेकिन क्या पचा पाओगे या नहीं पचा पाओगे, सवाल ये उठता है। एग्जाम्पल देता हूँ, ह्यूबर बैक ने 2022 में एक क्लैरियंट नाम की कंपनी हुआ करती थी, उसको एक्वायर किया था ऑलमोस्ट $900 मिलियन में। 2 साल के बाद ह्यूबर बैक को अपनी खुद की बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई। यानी जो क्लैरियंट का धंधा था ना, वो ह्यूबर बैक पचा नहीं पाए। क्यों नहीं पचा पाए? साइकिल डाउन टर्न चल रही थी, डी स्टॉकिंग चल रही थी, यूरोप में पावर के कोष बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। समझ रहे हो आप कि जब भी कोई कंपनी बड़ा एक्विजिशन करती है ना, तो दैट इन इटसेल्फ इज नॉट अ न्यूज़, दैट इन इटसेल्फ इज नॉट अ रीजन टू रिजॉइस। कंपनी उसे कैसा पचाती है अगले 2-3 साल में, उसको कैसे एसिमिलेट करती है, कैसे इंटीग्रेट करती है अपने खुद के सिस्टम्स के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज के दिन में सुदर्शन की मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी नहीं है कि होने क्या वाला है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जो EBITDA आज के दिन में 300 करोड़ के आसपास है, वो 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा अगले 3 साल में, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? डेट कितना बढ़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, डेप्रीशिएशन कितनी बढ़ेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। और सुदर्शन शायद अपनी कॉल में इसके बारे में ज़्यादा बेटर आइडिया दे सके। तो जब सुदर्शन की कॉल होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर आई गेस, तो उस समय हमें मैनेजमेंट से सवाल पूछना है, फिर हमें अपने फ्यूचर एक्शंस को डिसाइड करना है। आज के दिन में मार्केट इरेशनली रिएक्ट कर रही है एक्विजिशन के ऊपर, ठीक है, एक्वायर कर लिया, बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो ह्यूबर का इंडियन बिजनेस हुआ करता था, उसके अंदर 400-500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि ह्यूबेक का इंडियन बिजनेस है, अब उसको भी सुदर्शन को एक्वायर करना पड़ेगा थ्रू ओपन ऑफर। ओपन ऑफर क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लगभग 26% के आसपास स्टेक उसमें खरीदना पड़ेगा, तो वहां पर भी खर्चा होगा इनका, खर्चे बहुत ज़्यादा है। और सुदर्शन केमिकल ने पहले भी कहा है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर डेट सिचुएशन। ये तो जब था जब उन्होंने 750 करोड़ का कैपेक्स किया था। आज के दिन में जब वो 1200-1500 करोड़ का खर्चा करेंगे, उसके बाद डेट की क्या सिचुएशन होगी, ये सवाल उठता है। और अगर साइकिल डाउन टर्न में चली गई आज के दिन में, केमिकल साइकिल विच कैन ऑलवेज हैपन, मुझे ऐसा लगता है कि सुदर्शन को उभरने में बहुत साल लग जाएंगे। मैं आंख बंद करके जो स्ट्रीट कह रही है उस पर भरोसा नहीं करता, मैं हमेशा स्केप्टिकली उसे देखता हूं, और हमें ऐसा लगता है कि इस केस में भी हमें बहुत स्केप्टिक हो जाना चाहिए। दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सुदर्शन। सुदर्शन की वैल्यूएशन मैं इनकी कॉल के बात करूंगा, उसके बाद शायद हमको बेटर आइडिया होगा कि ये जो नई एक्विजिशन हुई है उसमें से कितनी सेल आ सकती है, कैसे आ सकती है, क्या इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, तो वैल्यूएशन उसके बाद की जाएगी। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फेस्टिव सीजन की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।